तो रामायण मूवी का ट्रेलर आया और उसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। किसी को वो ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी होप है, ठीक कर सकते हैं, बहुत टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या ठीक हो सकता है और क्या गड़बड़ है। डिटेल एनालिसिस करेंगे कि पिक्चर में क्या गड़बड़ है अकॉर्डिंग टू मी। मैं वीडियो शुरू करने के पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आपको कोई फीडबैक है उसको आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा इस मूवी के लिए सबसे नेगेटिव साबित हुआ है वो है द 4000 करोड़ बजट। नमित मल्होत्रा ने जैसे ही इस मूवी का हमने फर्स्ट अनाउंसमेंट देखा था, उसके बाद नमित मल्होत्रा बहुत पॉडकास्ट पे उन्होंने खुद अनाउंस किया कि मूवी का बजट $500 मिलियन होने वाला है। उस टाइम के हिसाब से 4000 करोड़, और आज के हिसाब से अगर हम 4000 करोड़ ही माने तो वो अप्रॉक्स 450 से 460 मिलियन डॉलर के बराबर होता है। तो उसको हम एक मूवी में बांट देते हैं तो वो बजट हो जाता है $230 मिलियन, 230 से 225 मिलियन डॉलर। और ऑब्वियस बात है कि आप इस बजट की मूवी आप देखेंगे कि मूवी का बजट इतना ज़्यादा है तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ का ये बजट होता है। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि बहुत सारी आपकी मार्वल मूवीज़ और डीसी मूवीज़ का बजट भी इससे कम होता है। कई हैरी पॉटर मूवीज़ का बजट इस मूवी के बजट के बराबर है या इससे कम है। और इवन एवेंजर्स पार्ट 1 जो आपने पहली एवेंजर्स मूवी देखी थी उसका बजट इस मूवी के बराबर है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवी बहुत अच्छे विजुअल्स हमें प्रोवाइड करेगी। जो इस मूवी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लाइटिंग और कैमरा एंगल्स। आप ये वाला शॉट देखिए जिसमें राम जी धनुष उठा रहे हैं। हम सबको पता है कि ये सीता स्वयंवर का है, जब ये धनुष को उठाएंगे उस पर प्रत्यंचा से चढ़ाएंगे। और जो आप एक कैमरा एंगल देखेंगे तो ये बहुत ही लो एंगल है, कुछ ज़्यादा ही लो है। हमें पता है सिनेमा में कि अगर आपको किसी को पावरफुल दिखाना है तो आप कैमरे को थोड़ा लो रखते हो, उनके आई लेवल से लो रखते हैं, ताकि जो उनका आई लेवल है और उनका हेड है वो आपको फ्रेम में थोड़ा ऊपर दिखे, जिससे पावर डिनोट होती है कि आप उनसे नीचे हैं। पर ऐसा इस शॉट में नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत नीचे है, ये वेस्ट हाइट से भी नीचे कैमरा है। ये एंगल बहुत ही अजीब लगता है। और पीछे आप लाइटिंग देखिए, जो सूरज है, और यही सूरज आपको इस ट्रेलर में बहुत सारे शॉट्स में नोटिस होगा कि कई शॉट्स में जो सूरज है पीछे वो दिखाई दे रहा है। सनलाइट ऐसे आ रही है कि बिल्कुल स्टूडियो लाइट की तरह लग रहा है वो, कि स्टूडियो लाइट लाइक जो सन है वहाँ से लाइट ना आके बहुत पास रखी है, जिससे डायरेक्ट इनके ऊपर लाइट आ रही है। एक शॉट में नहीं है ऐसा, बहुत शॉट में। आप ध्यान से देखिए, धरती पे रखते हैं आप इस शॉट पे, इस शॉट का कैमरा एंगल देखिए और साथ में इसकी ब्लॉकिंग देखिए। जो पीछे सैनिक हैं वो कहाँ फेस करके खड़े हैं, और आप अगर पीछे दशरथ जी खड़े हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी खड़े हुए हैं, उनका आप फेस देखिए कि वो कहाँ देख रहे हैं। जो ब्लॉकिंग है, वो खड़े होने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। ये कैमरा एंगल कैसा है, टांगें इनकी बहुत स्ट्रेच्ड फील हो रही हैं अपर बॉडी के मुकाबले, लोअर बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। और साथ में जो आप पीछे पहाड़ देखेंगे, हमें पता है इस शॉट में कि ये जो ज़मीन है ये असली है, इन्होंने जो फ्लोर है वो रियल बनाया है। बनाया मतलब अगर स्टूडियो में भी शूट किया है तो वो फ्लोर है रियल, उस पर खड़े हुए हैं। पर जो फ्लोर आप एक बार थोड़ा दूर देखेंगे, जो फ्लोर के आगे जो भी है, जो आगे का दूर का लैंड दिख रहा है और जो पहाड़ है सब कुछ, वो सब आपको साफ दिख जाएगा कि वो नकली है। ग्रीन, वो सब आपको साफ दिखेगा कि वो नकली है और ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। साथ में उस पर लाइटिंग देखिए, लाइटिंग बिल्कुल बहुत नीचे से आ रही है। आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि लाइटिंग जो है वो सूरज की रोशनी है, वो ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो लाइट है। और ये सेम लाइटिंग आपको बहुत सारे शॉट में दिखेगी इस ट्रेलर। जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि इस मूवी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, जो एक चीज़ इस मूवी में वर्ल्ड क्लास होना चाहिए था, जिससे आपको बिल्कुल कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए थी, वही इस मूवी की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है, जो कि इसका VFX है। अभी हम मानते हैं कि VFX ख़त्म नहीं हुआ। टीनेक कंपनी, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि वो कंपनी है जो पिछले 10 साल में 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। क्रिस्टोफर नोलन की मोस्टली सारी पिक्चर का VFX उन्होंने दिया है। पर जो ये VFX शॉट्स हैं ये बहुत ब्लेंड फील होते हैं, ये उस पार लेवल के नहीं है। क्योंकि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले बाकी पिक्चरों में हम ये कह देते हैं कि बजट जो है वो बहुत कम था, पर बजट इस बार उतना कम नहीं है। बजट आप बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ के बराबर या उनसे ज़्यादा ही लेके चल रहे हैं, तो आप उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा VFX मिलेगा। और जो मैं सुन रहा हूँ कि इंटरनेट पर बात चल रही है, अभी 7 महीने बाकी हैं, बजट लगा हुआ है, कंपनी काम कर रही, अभी 7 महीने बाकी हैं, काम चल रहा है, बैक ऑफ द हैंड CA हो जाएगा, VFX ठीक हो जाएगा। तो हम ये बात बहुत बार सुन चुके हैं इंडियन सिनेमा में
आपको याद हो जो पिछली रामायण आई थी आदि पुरुष, वो 12 जनवरी को आने वाली थी, उसको टीज़र आने के बाद डिले किया गया। डिले होने के बाद वो पिक्चर 16 जून को आई। पूरे 5 महीने का गैप होता है और हमें पता है कि उन्होंने वीएफएक्स के नाम पे ठीक करने के लिए, वीएफएक्स ठीक करने के नाम पे लाइटिंग को दिन से रात करने के अलावा कुछ नहीं किया था। वो भी रात इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो कमियां हैं वीएफएक्स की वो आपको नोटिस नहीं होती, और कुछ वो ठीक नहीं कर पाए थे। एंड इवन रेफरेंस पॉइंट के लिए जो हमारा इनका एंड इवन रेफरेंस पॉइंट के लिए जो इनका पिछला वाला अनाउंसमेंट था, जब फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ रामायण, जिसमें हमें एंड में सिर्फ एक झलक दिखती है राम जी के पेड़ के ऊपर तीर चलाते हुए, एज रणबीर कपूर एज राम हमें दिखे हैं। जब वो आया था तब भी ये बात चली थी कि ये मूवी का बहुत स्टार्टिंग है, अभी शूटिंग हुई है, वीएफएक्स वर्क नहीं हो पाया, इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए वो एक शॉट पे थोड़ा हल्का सा काम करके टचअप करके दे दिया। पर उसके कंपैरिजन में वो वाला शॉट और ये वाला शॉट अगर आप साइड बाय साइड रखें, मैं आपको दिखाता हूँ रख के, तो ये सेम फील होगा। बहुत बहुत हल्का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। तो ये उम्मीद करना अच्छा है कि 7 महीने में ठीक हो सकती है, बट फॉर मी मैं ये उम्मीद बहुत कम रखता हूँ कि बहुत फ़र्क आ जाएगा। 19-20 का फ़र्क आएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पर उतना फ़र्क नहीं आ पाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये है जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। डीनैग है। आप किसी भी नोलन की मूवी का, आप इंटरस्टेलर लीजिए, इंटरस्टेलर का कोई भी एक शॉट रोकिए आप, ओवर स्मूथनेस एंड एआई इशू। नाउ आई नो इंटरनेट पे बात चल रही है कि एआई से बनाए हैं शॉर्ट्स, सब एआई है, नमित मल्होत्रा ने, रामायण वालों ने एआई से बना दिया, एआई का ग्लिम्स दे दिया। बट आई डोंट नो कि आप लोग कितना फॉलो करते हैं, पर इस मूवी के लीक्स बहुत टाइम से आ रहे हैं। हमने देखा है इन्होंने सेट बनाए हैं, फिजिकल सेट्स खड़े किए हैं, रथ फिजिकली बनाया गया है, जो शॉट्स हैं वो फिजिकली शूट किए हैं सेट बना के, बाकी ब्लू स्क्रीन लगा के, कि स्क्रीन ब्लू पीछे है, ब्लू स्क्रीन लगा के सेट बना के इन्होंने सारे शॉट लिए हैं, रथ भी असली है। बट इशू ये आ रहा है कि ये एआई इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये बहुत स्मूथ है। इतनी स्मूथनेस आप इमेजिन नहीं करते हैं, इतनी स्मूथनेस आप एआई वीडियोस में ही देख पाते हैं। ओवर स्मूथ कर दिया गया है, टेक्सचर बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ का टेक्सचर नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। आपको ये शॉट देखिए, रथ के पहिए पे डिटेल आपको फील हो रही है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड आपको इससे फील नहीं होगा, पर ये जो पीछे 2 पर्सन खड़े हैं, इनका बॉडी देखिए आप, क्या स्मूथ बॉडी लग रही है, कितनी स्मूथ लग रही है। इतना स्मूथ नहीं लगना चाहिए। ह्यूमन बॉडी पे टेक्सचर्स होते हैं, थोड़ी हार्डनेस एंड हार्शनेस होती है उसकी। जैसे हम कैमरा एंगल की बात कर रहे थे, कैमरा एंगल में मेरी एक शिकायत ये भी है कि जो इन्होंने शूट किया है ये ग्रैंड ज़्यादा दिखाने जा रहे हैं। दे आर शोइंग इट ऑन अ वेरी ग्रैंड लेवल। हर शॉट वाइड शॉट है, आप ट्रेलर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द शॉट्स आर वाइड एंगल शॉट्स, मोस्ट ऑफ द शॉट्स आर वाइड एंगल शॉट्स। वाइड एंगल दिखा के ये ग्रैंडियर दिखाना चाहते हैं कि देखिए इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा सब कुछ है, इतना कुछ है। पर वहाँ पे क्या होता है ना कि आप जब फोकस करते हैं चीज़ों पे, क्लोजअप पे नहीं जाएंगे आप, क्लोजअप मत जाइए, मिड क्लोजअप जाइए, वेस्ट हाइट दिखाइए, आप वेस्ट हाइट भी मत दिखाइए। पूरा आपको ग्रैंडियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा पास जा सकते हैं, आप थोड़ा पास जाके शूट करेंगे उसे तो आप इमोशंस फील कर पाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए इस पूरे ट्रेलर का सबसे प्यारा शॉट जो मुझे लगा वो ये वाला है। अब आप इसमें देखिए, क्योंकि ये जूम्ड इन शॉट है, इन्होंने वाइड एंगल शॉट नहीं लिया है, बहुत दूर से नहीं है, बिल्कुल पास है, तो आप इमोशन फील कर पाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितना प्यारा शॉट लग रहा है ये। तो ये ग्रैंडियर दिखाने के चक्कर में, मूवीज़ में ग्रैंडियर दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो शॉट्स हैं उनकी सोल मिस हो रही है। आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं उन शॉट को देख के। आपको ग्रैंड वाली दिक्कत ये है कि ग्रैंड फीलिंग भी नहीं आ रही है। जो ओवर स्मूथनेस की बात हम कर रहे हैं वो आप महल के शॉट देखिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, जो ओवर स्मूथनेस की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा कंपेयर करूँगा। आप दोनों शॉट को साइड बाय साइड कंपेयर करिए, आपको दिखेगा कि उसमें टेक्सचर है, उसमें फील है। जो फाउंटेन है वो असली लग रहा है, जो प्रभास पहाड़ चढ़ते हैं, आप एक बार जाके वो सीन रिविजिट करिए प्रभास का माउंटेन चढ़ने वाला, वो आपको अलग फील देता है। उसमें भी लाइटिंग कहीं जगह पे है ओवर, ऐसा इशू है लाइटिंग का, पर वो कितना रियल फील होता है आपको कि वो रियल है। ये रियल फील नहीं हो पा रहा है। जो फाउंटेन का सीन है ये बहुत नकली लग रहा है। और दिक्कत ये नहीं है कि वो शूट नहीं किया, हमें पता है ये वाला सीन नकली है, ये कहीं फाउंटेन के पास नहीं गए हम, ओके। बट जो सीन आपने बाकायदा सेट बना के शूट किए हैं, जो आपने बाकायदा सेट बना के शूट किया है, आप ये राज्यसभा वाला सीन देखिए, ये सेट के लीक हमने बहुत पहले देखे थे। इसमें भी कितना स्मूथनेस है और लाइटिंग के
वजह से ये कितना ब्लैंड फील हो रहा है आपको। इसमें कोई सोल नहीं है, आपको ग्रैंडियर फील होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप बाहुबली का ये शॉट देखिए, महल का। इसमें आपको फील होता है कि महल है वो, कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ग्रैंड महल है, सोने का दिखाया है। रामायण में बहुत सोने का महल दिखाया है, बाहुबली का बहुत पत्थर वाला है। लोग बोलेंगे कि वो सोने का है इसलिए स्मूथ है, वो पत्थर का है इसलिए स्मूथ नहीं है। बट बात उस चीज़ की नहीं है, बात दिखाने की है कि आप कैसे दिखा रहे हैं, कितना उसको आप कैरेक्टर दे रहे हैं। जितनी चीज़ आपको थोड़ी सी हार्श दिखती है, जितनी आपको थोड़ी रफ दिखेगी स्क्रीन पे, वो उतना कैरेक्टर दिखाता है उसका। और ये स्मूथनेस की वजह से ही आपको बहुत सारे शॉट्स जो हैं वो एआई वाले लगेंगे कि एआई शॉट्स हैं। अभी आप जंगल वाला शॉट भी देखिए जो अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, उसमें भी वो शॉट बहुत ब्लेंड लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड है। लाइटिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है, और वो बहुत ब्लेंड फील होता है।